हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट के एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स को हैक कर इजराइल समर्थक समूह ने $90 बिलियन की रकम को नष्ट कर दिया है। आगे खबर क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। खबर है ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और यह युद्ध अब जैसे मिसाइल से हमला हो रहा था या फिर हवाई हमले हो रहे थे एक दूसरे पर ईरान और इजराइल में, तो अब ये जो युद्ध है वो डिजिटल युद्ध में भी बदल गया है, क्योंकि ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स से करीब 9 करोड़ रुपए डॉलर यानी लगभग 750 करोड़ रुपए की जो डिजिटल संपत्ति है उसकी चोरी की गई है। इस हाई प्रोफाइल साइबर हमले की जिम्मेदारी इजराइल से ही जुड़े हैकर्स के एक समूह गोजेस के डराडे ने ली है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फोरम एलिपिटिक ने भी इसमें कहा है, इन्होंने कहा है कि हमला केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया गया है बल्कि यह राजनीतिक संदेश देने के लिए भी किया गया है, क्योंकि अगर साइबर हमले हो रहे हैं और उनसे ईरान क्योंकि हमला करने में और इजराइल के साथ लड़ने में व्यस्त है, तो वैसे ही इजराइल के ये हैकर्स है, ये एक समूह है इजराइल को जो सपोर्ट करता है, तो उसके द्वारा ईरान की जो क्रिप्टो करेंसी है उसे चुरा लिया गया है। तो ये एक तरह से राजनीतिक से जुड़ा संदेश भी हो सकता है, या फिर जो ये करेंसी चुराई गई है क्रिप्टो करेंसी उन वोल्टेज में ये भेजी गई है जो ईरानी शासन की आलोचना करने वाले संदेशों से जुड़े हैं, और हैकर्स ने क्रिप्टो को बाद में ट्रांसफ़र न करके उसे सिस्टम से ही जला दिया है। तो अगर हैकर्स ने यहाँ पे माना जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है उनका कहना है कि हैकर्स ने यह सिर्फ पैसे चुराने के लिए हैक नहीं किया है, यह एक राजनीतिक रूप से संदेश भी दिया गया है। हैकर्स ने कहा है कि डेटा को किया जाएगा सार्वजनिक। हैकर्स ने क्रिप्टो चोरी के बाद नोबितास का पूरा सोर्स कोड भी उजागर कर दिया है। उसने कहा है कि यह सारा डेटा सार्वजनिक हम कर देंगे। टेलीग्राम पर भी उसने पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हैकर्स ने लिखा जो भी नोबिटेक्स में छोड़ी गई संपत्ति अब ये पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुकी है, और नोबिटेक्स ने भी एक सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और उसने यह कहा है कि उसके सिस्टम में अंतरीकृत पहुंच हुई है और फिलहाल उसकी वेबसाइट और ऐप भी पूरी तरह से बंद है। हैकर्स ने ईरान पर आतंकवादी फंडिंग करने का आरोप लगाया है। जो ये एक समूह है इजराइल को समर्थन करता है, ये समूह ये गोजेस के डराडे है, जो ये एक समूह है, इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ये नोबिटेक्स है ईरानी सरकार की आतंकवाद की फंडिंग है उन्हें करने में सहायता कर रहा है, और पश्चिमी प्रतिबंधों से मतलब है ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, चाहे वो परमाणु हथियार है उसे बनाने पर लगाए गए प्रतिबंध हो, जैसे इजराइल और ईरान ने लगाए हैं, मतलब ईरान पे लगाए गए हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा, तो चाहे उन प्रतिबंधों से बचने के लिए उसमें मदद करने के लिए उन नोबिटेक्स के द्वारा, या फिर उन्होंने नोबिटेक्स पर ईरान शासन के साथ मजबूत संबंधों का भी आरोप लगाया है। वहीं पर इस समूह ने ये गोजेस के डराडे है, इस समूह ने एक दिन पहले भी ईरान के सरकारी बैंक है बैंक सोपह को हैक करने का दावा भी किया था, जिसके कारण पूरे देश में एटीएम में गड़बड़ी भी हो गई थी। हैकर्स के द्वारा इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोपर्स है उसे टारगेट किया गया है। हैकर्स ने फंड को विशेष वॉलेट पत्तों पर भेजा है, जिन्हें वेनिटी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। ये ईरानी शासन विरोधी संदेश है वो लेके जाते हैं। इन्होंने कहा है कि पत्तों को जिस तरह से बनाया जाता है इसके कारण इन्हें फिर से एक्सेस करना संभव नहीं है। ऐसे में हैकर्स पैसे रखने या खर्च करने की योजना इन्होंने हैकर्स ने बनाई थी, लेकिन इन्होंने इसे नष्ट कर दिया है।
तो जो है एलिफेटिक है, इसने कहा है कि है वैनिटी एड्रेस ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कुपर्स को जो है टारगेट इसमें किया गया है। इस जटिल एड्रेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग है उससे जो है उसकी शक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह जो काम है यह बहुत ज़्यादा संभव है कि हैकर्स या कोई भी फंड वापस पा सके। जिस तरह का इसमें जो है कंप्यूटिंग का प्रयोग किया गया है, तो जो ये माना जा रहा है कि जो है अगर ये एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर ये डाटा जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, या जिस तरह माना जा रहा है कि हैकर्स ने कहा है कि पूरी तरह से जला दिया है हमने, तो अगर ये एक बार ख़त्म कर दिया जाता है फिर जला दिया जाता है, तो जो इसमें पैसा है, फंड है, उसे वापस नहीं पाया जा सकता। ऐसे में जो है ईरान कह रहा है कि जो हैकर्स का उद्देश्य है वो सिर्फ ईरान को वित्तीय आर्थिक सहायता जो है आर्थिक नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो एक राजनीतिक संदेश भी दे रहा था, क्योंकि जो है कई प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं। तो जो है क्योंकि ईरान को इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, उसकी आर्थिक रूप से जो है चाहे वो आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता साइबर हैकर्स के द्वारा कमज़ोर की गई हो, या फिर जो है आर्थिक नुकसान उसे दिया गया हो, जनहानि हुई हो हमले के द्वारा, तो कई सारे जो है हमलों से संदेश दे रहा है इजराइल। ईरान की बहुत सी क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है इसमें निशाना, जो ये हैकर्स के द्वारा जो है हैक किया गया है, साइबर अपराध किया गया है ईरान पर। इसमें नेशनल सिक्योरिटी हेड एंड्रयू फिरमैन के अनुसार इन्होंने कहा है कि साइबर हमले में नोविटेक्स के पास मौजूद बिटकॉइन, इथेरियम और डोगकॉइन समेत कई डिजिटल संपत्तियां इसमें प्रभावित हुई है। इन्होंने कहा है कि ईरान का क्रिप्टो बाजार आकार में भले ही छोटा है, लेकिन यह हमला साइबर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो साइबर हमले हैं वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का जैसा हमला ईरान पर हुआ है, चाहे वो उसे आर्थिक जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, चाहे वो उसको देखते हुए जो है साइबर अपराध ये किया गया हो, या जो हैकर्स है उनके द्वारा आर्थिक नुकसान, वित्तीय नुकसान जो है ईरान को पहुंचाया गया हो, लेकिन ईरान का यह कहना है कि जो है इस तरह के साइबर जो अपराध है, जो साइबर हमले हैं, वो वैश्विक स्तर पर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स है जो उसे भी कमज़ोर बनाता है, क्योंकि अगर इस तरह का हमला जो है ईरान पर हो सकता है, तो किसी भी देश की जो है इस हमले के जरिए जियोपॉलिटिक्स को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है युद्ध का खतरा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, एक दूसरे पर मिसाइल जो है हमले एक दूसरे के द्वारा किए जा रहे हैं। हाल ही में ईरान ने भी जो है इजराइल पर फतेह 1 मिसाइल दागी थी, जिससे ईरान को आर्थिक नुकसान और जनहानि भी हुई थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान भी दिया था कि खोमेनी का अंजाम जो है वो सद्दाम हुसैन जैसा ही होना है। और यहाँ पे जो है अब जो एक दूसरे के साथ ये युद्ध तो हो ही रहा था, मिसाइलें दागी जा रही थी, या फिर जो है हवाई हमले हो रहे थे, चाहे वो इजराइल के द्वारा फोर्डो पर हमला करने के लिए अमेरिका से बंकर बस्टर बम की मांग हो, उसे जो वहाँ पे परमाणु संयंत्र जो है यूरेनियम का जो वहाँ पे फोर्डो में जो है उसे टारगेट करने की इजराइल के द्वारा योजना बनाई जा रही हो, या फिर जो है अन्य तरह के जो भी हमले हो रहे हैं, तो इसी बीच जो है अब साइबर हैकर्स के द्वारा साइबर ये युद्ध अब शुरू हो गया है। साइबर हैकर्स के द्वारा ईरान को आर्थिक नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। और जो ये है साइबर हैकर्स हुआ है, इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है, एथिकलिक्स ने इसमें कहा है कि जो इसका जो संबंध है वो खोमेनी से भी जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि जो खोमेनी के जो संबंध है या फिर उनके रिश्तेदारों के जो संबंध है वो भी इन्होंने जो है खोमेनी के साथ जोड़े हैं। और यहाँ पे अब जो है ये जो युद्ध है ये हमलों के साथ साथ हथियार हमलों के साथ साथ एक साइबर युद्ध भी बन गया है। तो आगे इससे जो है जियोपॉलिटिक्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।